हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल मिथिला के लाडला में। दोस्तों मैं हूं राजा और आज आप लोग को बताने वाला हूं कि भारत का जो है कंट्री कोड +91 ही क्यों है, 96, 94 या अदरवाइज़ कोई और क्यों नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। देखियो, अहाँ सब ये अगर बढ़िया लगे तो एकदम लाइक बटन के दबा दियो और सब्सक्राइब कर लियो और अगला आदमी के पास भेज दियो जरा जानकारी नहीं है। तो चलू हम चले छी बोर्ड पर और जाने छिए कि भारत के जो कंट्री कोड है वो +91 कैसे है और क्यों है। आखिर 964 अदरवाइज 0 से 8 में कोई और संख्या क्यों नहीं, 91 ही क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा तो ये तो एकदम हेडिंग हो गया कि भारत का कंट्री कोड +91 ही क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्यों है उससे पहले कुछ अहम बात को हम देख लेंगे। अहम बात यह है तो विश्व में जितने भी देश हैं सभी को कोड प्रोवाइड करने वाले एक प्रॉपर संस्था है, जिस संस्था का नाम है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, यही ITU सभी देशों को अपना अपना अलग अलग कोड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसको टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो है मतलब कोड प्रोवाइड करने वाला ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी हिंदी में कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक है, यही सबको अब कंट्री कोड प्रोवाइड करते हैं, चाहे मोबाइल का हो चाहे नेटवर्क का हो, उसमें भी बहुत सारे चीज़ों का कोड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हो गया MCC यानी कि मोबाइल कंट्री कोड, मोबाइल नेटवर्क कोड, एक तो हो गया कंपनी कोड, वो सब अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, ITU का जो स्थापना हुआ था पेरिस में 1865 में ही हो गया था और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में, और उसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना। ITU का उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना, चाहे नेट वाला हो और चाहे मोबाइल का हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो, किसी संस्था का ही क्यों न हो, वो उस चीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं ITU। देखिए, ITU में सदस्यों की संख्या जो है 193 देश है और 900 से अधिक प्राइवेट कंपनी जो है उसमें हिस्सा लिए हैं। और भारत जो है 1952 से लेकर के 2022 तक परिषद नियमित सदस्य था। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आप वहाँ तक समझ गए थे कि भारत जो है 1952 से लेकर के 2022 तक इसका सदस्य बना था। देखिए, आप लोग का प्रश्न यह होगा कि यह ITU बनाया क्यों गया। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति कोई राम है, उसके पास वही नंबर है जो श्याम के पास है, तो कोई फ़ोन धराएगा राम के पास तो धर लेगा श्याम के पास। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का नाम दिया गया था ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इसका सदस्य जो है भारत 1952 से लेकर के 2022 तक रहा है। अब मान लीजिए ITU जो है सोचा कि कैसे सबको मतलब अलग अलग नंबर प्रोवाइड किया जाए, चाहे नेटवर्क कोड हो चाहे फिर मोबाइल का कोड हो। तो देखिए, ITU ने टोटल यानी पूरे विश्व को जोन में बांटा गया था और पूरे जोनों की संख्या 9 था, यानी पूरे 9 जोन में बांट दिया था ITU 9 जोन में पहला जोन में रखा गया उत्तरी अमेरिका को, जोन 2 में रखा अफ्रीका को, जोन 3 में रखा यूरोप को और जोन 9 में रखा इंडिया यानी कि हाफ एशिया। 9 जोन में जो है हाफ एशिया यानी कि आधा एशिया का हिस्सा आ जाता है। खैर, 8वां जोन को छोड़िए, मुद्दा यह है कि भारत का कंट्री कोड +91 ही क्यों मिला। तो हम जोन 9 को उठाएंगे और 9 से चलेंगे। तो 9 जोन में जो है भारत आता है, इसलिए जोन 9 के कारण जो है भारत को +9 मिल गया था। और उसके बाद जोन 9 में जो है कुल 40 कंट्री यानी कि 40 देश आते हैं। उन 40 देशों में भारत जो है सबसे पहला नंबर पर आता है। जैसे कि हम यहाँ समझाए हैं, ये जोन 9 है, जोन 9 में कुल 40 कंट्री आते हैं। तो हम यहाँ 4 जब तक लिखे हैं समझाने के लिए, यहाँ इंडिया जो है +91 है और पाकिस्तान यानी कि +92, यानी कि जोन 9 में उसका स्थान जो है दूसरा है, भारत का पहला है जिस कारण से 1 है। अफगानिस्तान जो है यानी कि 40 कंट्री में इसकी स्थान जो है तीसरा है जिस कारण इसका 9 के बाद 3 है। और श्रीलंका जो है वो 40 कंट्री में से चौथे स्थान पर आते हैं
जिस कारण +9 के बाद जो है 4 है। तो यहाँ समझ गए कि 9 का फंडा क्या है। और जोन 9 में जो है 40 कंट्री में से भारत का पहला स्थान है, जिस कारण से हमको 1 मिल गया। तो यही कारण है कि भारत में कहीं से फ़ोन करने पर, चाहे इंडिया से हो, चाहे अफ्रीका से हो या विदेशों से हो, कहीं से भी फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन लगाने से पहले हम +91 लगाते हैं। 9 लगाते हैं क्योंकि हम जोन 9 में आते हैं और जोन 9 में कुल 40 देश है। 40 देश में से पहला नंबर पर हम आते हैं, इसलिए हमको 1 दिया गया। कौन था? ITU 1 दिया। इसके बाद आते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम उठाए हैं कि +91 और ये नंबर है, किसी का है, उस पर फ़ोन नहीं लगाइएगा। फ़ोन तो लगेगा नहीं, फिर भी नहीं लगाइएगा। देखिए +91 जो है वो तो कंट्री कोड हो गया। कंट्री कोड प्रोवाइड करने वाला ITU है। ITU ने पूरे विश्व में जो है जोनों में बांटा। जोनों की संख्या 9 है। 9 जोन में आने के कारण 9 मिल गया और 9 जोन में पहला स्थान पर आने के कारण हमको 1 मिल गया। अभी नंबर देख लेते हैं। देखिए शुरू का जो 2 नंबर होता है वो होता है एक्सेस कोड, और बीच में का जो 2 नंबर है वो है प्रोवाइडर कोड, और लास्ट के जो 5 नंबर है वो है सब्सक्राइबर कोड। तो समझते हैं, कंट्री कोड तो समझ गए हैं। एक्सेस कोड क्या होता है? तो देखिए, आप किसी कंपनी में भी काम करते होंगे तो आपको एक ID कार्ड बना करके देता होगा, उस पर भी एक एक्सेस कोड रहता है। क्योंकि जब हम एंट्री मारते हैं तो ये एक्सेस कोड दिखाना पड़ता है ताकि उस डाटा को पता लग जाए कि हाँ, हम वही आदमी हैं जो उसमें काम करते हैं, कोई दूसरा नहीं है। और प्रोवाइडर कोड उसको कहते हैं जो हमको कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि एयरटेल वाला हो गया, जियो वाला हो गया, VI वाला हो गया। और ये 5वां नंबर जो होता है, लास्ट के 5 नंबर, वो होता है सब्सक्राइबर कोड। तब तक के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको पता नहीं है उसको भी शेयर कीजिए।